नमस्कार स्टूडेंट्स। हमने देखा था डेविड ईस्टन ने इनपुट में मांग और समर्थन दो प्रकार बताए थे। हमने देखा कि मांग जो है वो कच्चा माल है, ठीक है। और मांग और समर्थन में हमने देख लिया था कि मांग भी 4 प्रकार की होती है और समर्थन भी 4 प्रकार का होता है। प्राय जनता द्वारा इनपुट किया जाता है, जनता द्वारा इनपुट किया जाता है। तो आज हम करेंगे मांग के 4 प्रकार कौन कौन से हैं और समर्थन के 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, डिमांड को बताया है डेविड ईस्टन ने, कच्चा माल बताया है और ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के मांग होती है। सबसे पहली जो मांग है वह है वितरणात्मक मांग। जनता डिमांड करती है कि हमें वितरण करो, हमें बांटो, हमें आवंटन करो। किस चीज़ का आवंटन करो? वस्तु दो, हमें रोटी दो, कपड़ा दो, मकान दो, सेवा दो, नौकरी दो और वेतन दो। नौकरी भी करवाओ तो वेतन भी दो और ज़मीन दो, पानी दो, अच्छा पर्यावरण दो। वितरण की मांग करती है जनता, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहली मांग क्या है? वितरणात्मक मांग। और दूसरी मांग क्या है? व्यवहार विनियामकीय, रेगुलेटिव। अर्थात क्या है? प्रत्येक का व्यवहार कुछ नियंत्रण में होना चाहिए। तो उसमें एग्जाम्पल बताए हैं, जैसे जनता कहती है कि तुम कानून बनाओ, अच्छे अच्छे कानून बनाओ जिससे क्या होए? जनता की सुरक्षा होए। घरेलू हिंसा से मुक्ति अधिनियम बनाओ, अर्थात व्यवहार को नियंत्रण करने के कानून बनाओ। व्यवहार नियामकीय या रेगुलेटिव, ठीक है। तो हमारे को देखना है, जैसे सड़क सुरक्षा अधिनियम, सड़क सुरक्षा अधिनियम हो गया, घरेलू हिंसा मुक्ति अधिनियम और जन सुरक्षा आदि कानून बनाओ। जनता डिमांड करती है हमें वितरण करो। वितरण किसका करो? वस्तु का करो, सेवा का करो यानी नौकरी का करो, वेतन का, पानी का, बिजली का, ये सब हमें दो। उसके बाद में जनता मांग करती है कि व्यवहार नियामकीय होना चाहिए, इसके लिए कानून बनाओ ताकि जनता को सुरक्षा मिले, जैसे घरेलू हिंसा मुक्ति अधिनियम, जैसे सड़क सुरक्षा अधिनियम। ऐसे ऐसे तुम सरकार को कहती है कि ऐसे ऐसे कानून तुम बनाओ। उसके बाद में आता है तीसरी मांग, राजनीतिक सहभागिता। जनता कहती है हमें भी राजनीतिक में सहभागिता का अधिकार दिया जाए। कैसे? वोट का अधिकार दिया जाए, हमें मतदान का अधिकार दिया जाए, प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जाए। तो हमें भी बहुत सारे अधिकार की मांग करती है जनता। उसके बाद में आता है संचार व सूचना की मांगें। संचार व सूचना अर्थात हमें सूचना मिलनी चाहिए सरकार क्या कर रही है, हमारे लिए जिस प्रतिनिधियों को हमने चुन के भेजा है वह क्या हमारे लिए कार्य कर रही है या नहीं कर रही, इसकी सूचना हमें दी जाए। तो इस प्रकार से क्या है, सरकार से क्या मांगती है? संचार और सूचना की मांगे मांगती है। तो इसमें क्या सम्मेलन होते हैं जिसमें सरकार बताती है कि हम ये कर रहे हैं, अपना पूरा का पूरा विवरण बताती है। इसके साथ साथ में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है। इस प्रकार से राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमें अधिकार है कि हमें इन्फॉर्मेशन लेने का, सूचना मांगने का अधिकार है। तो ये सब मांग, वितरणात्मक मांग, जैसे कि वितरण करो हमें वस्तु का, सेवा का, व्यवहार नियामकीय मांगे करती हैं, राजनीतिक में सहभागिता की मांग करती है, सूचना की मांग करती है, संचार की मांग करती है। इस प्रकार जनता क्या करती है? मांग करती है। मांग 4 प्रकार की डेविड ईस्टन ने बताई है। मांग के बारे में एक और बात होती है। देखिए, जो मांग है वह जनता मांगती है,
सरकार कुछ है और जनता बहुत है। तो यहाँ पे होता क्या है, डिमांड के ऊपर है, मांग जो है ओवरलोड हो जाती है, जनता ओवरलोड मांग करती है। ओवरलोड मांग, फिर क्या, इससे क्या होगा, सरकार के समक्ष स्ट्रेस आ जाएगा, दबाव में आ जाएगी, तो तनाव में आ जाएगा। मांग ओवरलोड हो जाएगी तो होगा क्या, तनाव होगा, स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस होगा, मांग फिर क्या करेंगे, मांग को नियंत्रण करेंगे, रेगुलेशन करेंगे। तो मांग को रेगुलेशन करने के लिए ईस्टर्न ने 4 प्रकार के रेगुलेटिव मैकेनिक्स बताए हैं, 4 प्रकार के नियामकीय यंत्र भी बताए हैं। नियामकीय यंत्र या रेगुलेटिव मैकेनिज्म रेगुलेटिव मैकेनिज्म 4 प्रकार के बताए हैं। इससे पहले ये 4 प्रकार के जो रेगुलेटिंग मैकेनिज्म हैं, उनसे पहले हम ये देखेंगे कि जनता मांग तो करती है और मांग के बाद में समर्थन भी करती है। जैसे सबसे पहले मांग की, हमें क्या दो, वस्तु दो, सेवा दो, जमीन दो, पानी दो, बिजली दो, हमें नौकरी दो, ये सब यानी वितरणात्मक। तो जब सरकार वितरण करती है तो जनता ही फिर से क्या करती है, समर्थन करती है। जनता क्या करती है, समर्थन करती है। समर्थन में कैसे समर्थन करती है, भौतिक समर्थन करती है, द्रव्यात्मक समर्थन करती है। क्या करती है, भौतिक समर्थन करती है, द्रव्यात्मक समर्थन करती है। कैसे, यदि नौकरी मिली है तो टैक्स अदा करती है। जनता क्या करती है, टैक्स अदा करती है। देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे यदि बिजली का मीटर लग गया, हमने बिजली नहीं जलाई, फिर भी कुछ यूनिट ऐसी आती है जो हमें अदा करनी होती है, तो मौद्रिक अदायगी करती है, अर्थात मौद्रिक सहयोग देके जनता सरकार का समर्थन करती है। उसके बाद में नौकरी देती है, वेतन देती है। यदि सरकार वेतन देती है तो यहाँ पे जनता टैक्स देके समर्थन करती है। उसके बाद में है कि यदि सरकार कानून बनाती है तो यहाँ पे उस कानून को आज्ञा पालन करती है। उस कानून का क्या करती है, आज्ञाकारिता करती है। कौन, कानूनों का पालन करती है जनता। तो समर्थन कैसे समर्थन दिया, आज्ञा का पालन करके। फिर यदि अधिकार है जनता का, वोट का अधिकार मांगती है, राजनीतिक सहभागिता मांगती है, तो राजनीतिक सहभागिता मांगती है तो यहाँ पे मतदान करके और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेके क्या करती है, जनता समर्थन कर देती है सरकार को। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं, यदि यहाँ पे वस्तु की मांग वितरणात्मक मांग करती है तो यहाँ पे मौद्रिक सहयोग करती है। यहाँ पे व्यवहार नियामकीय के कानून निर्माण करती है तो यहाँ पे आज्ञा पालन करती है। यहाँ पे राजनीतिक सहभागिता का अधिकार मांगती है तो यहाँ पे सहभागिता खुद देती है। इस प्रकार से संचार व सूचना की मांग करती है कि हमें आरटीआई होनी चाहिए, सम्मेलन, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वह किसके तहत होती है, प्रतीक व श्रद्धात्मक समर्थन करती है, श्रद्धा करती है। जो प्रतीक हैं भारत का, जैसे तिरंगा है, हम इनका समर्थन करते हैं, इनकी श्रद्धा करते हैं। तो इन श्रद्धात्मक तरीक़ों से क्या करती है, यहाँ पे समर्थन होता है, समारोह होता है। जैसे 15 अगस्त का समारोह हो गया, पदाधिकारियों के प्रति सम्मान है, जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब के प्रति हमारा सम्मान होता है। तो यहाँ पे हमने देखा, डेविड ईस्टन ने 4 प्रकार की मांगें बताई। पहली मांग वितरणात्मक मांग बताई, दूसरी मांग व्यवहार नियामकीय बताई,
तीसरी राजनीतिक सहभागिता बताई, चौथी सूचना की मांग करी, संचार की मांग करी। तो जहाँ वितरणात्मक है मांग तो वहाँ पे हमने भौतिक अदायगी करी, और जहाँ पे हमने देखा कि व्यवहार विनामिकीय है तो वहाँ पे कानून का पालन किया, आज्ञाकारी की। और उसके बाद में यदि हमने राजनीतिक सहभागिता मांगी तो सहभागिता मिली, और श्रद्धात्मक प्रतीकों के प्रति, देश के जो पदाधिकारी है इनके प्रति सम्मान किया। मांग के संबंध में 3 बातें, डिमांड के संबंध में 3 बातें हमने देखी। 3 बातें कैसे ओवरलोड हो जाती है, मांग ओवरलोड हो जाती है। सरकार के समक्ष मांग जनता क्या करती है, ओवरलोड करती है, तो सरकार के समक्ष स्ट्रेस आ जाता है, और स्ट्रेस आने के बाद में क्या है, रेगुलेशन करती है, मांग रेगुलेशन होता है। और डेविड स्टीन ने 4 प्रकार के नियामकीय यंत्र या रेगुलेटिव मैकेनिज्म बताए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में 4 प्रकार के रेगुलेटिंग मैकेनिज्म कौन कौन से बताए हैं वो करेंगे।